अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने न्यू नाइन्थ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के हवाले से है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 के कंप्लीट एमसीक्यूज की डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 11 एमसीक्यूज हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। और इसी तरह से डिफरेंट किस्म के टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बड़े ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये लेक्चर, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के हवाले से। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, कि हमारे पास वो कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट है जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह के लिए। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पोटाशियम। क्योंकि अगर आप लोग रिकॉल करें, हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के हवाले से दो बॉक्स स्टडी किए थे। एक था हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, आगे उनका यहाँ पे रोल था। इसी तरह से एक बॉक्स था हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, और साइड में उनका फंक्शंस या रोल दिया हुआ था। तो ये देखें लार्ज अमाउंट के वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि लार्ज अमाउंट में हमें चाहिए है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज पोटाशियम। इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, के वो कौन सा एलिमेंट है जो कि प्लांट्स को चाहिए है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। राइट आंसर है वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैग्नीशियम। किस तरह बनेगा, अगर आप लोग रिकॉल करें, जब हमने रोल ऑफ मैग्नीशियम पढ़ा था तो उसमें हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मेन पार्ट है। किस तरह से मेन पार्ट है, क्योंकि हमने जब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया था तो सेंटर में हमारे पास Mg था, Mg साइन है हमारे पास मैग्नीशियम का, और इसके साथ चार जो हमारे पास हैं वो नाइट्रोजन इस तरह से अटैच थे। इसका मतलब ये है मैग्नीशियम अगर होगा तो इसने नाइट्रोजन को होल्ड कर पाना है। अगर नाइट्रोजन ही क्लोरोफिल में नहीं है तो फिर क्या हो पाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैग्नीशियम। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हमारे पास स्टेटमेंट है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स, के रूट हेयर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है। हमारे पास जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 3 का वो है जी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। अगर आप लोग रिकॉल करें, हमने जब रूट हेयर्स या स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, वहां पे हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि रूट हेयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वाटर और साल्ट वगैरह मैक्सिमम अमाउंट में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी ही है। बाकी ऑप्शन नहीं बन सकते। इसी तरह से और टिश्यूज के फंक्शंस हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि उन्होंने प्राइमरी फंक्शन का यहाँ पर पूछा है। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये भी बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये भी हम लोग डिटेल के साथ पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्वेश्चन है जी, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम द सोइल, कि रूट हेयर्स सोइल से साल्ट कौन से प्रोसेस की मदद से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हम लोग डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि साल्ट वगैरह हमारे पास जो रूट हेयर्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि अगर हम लोग सिर्फ वाटर की बात करें तो वाटर को रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। ये दो उन्होंने वहां पे फिनोमेना दिए हुए थे। रूट हेयर्स जहाँ पे हमने पढ़ा था उसके फंक्शंस के बाद ही उसी पैराग्राफ में ये वाला पॉइंट वहां पर मेंशन है। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। वाटर मूव्स फ्रॉम सोइल इनटू रूट सेल्स, कि सोइल जमीन से जो पानी है वो रूट हेयर्स में किस तरह से आता है। तो ये जी हमारे पास एक खास किस्म का प्रोसेस है जिसे ओस्मोसिस कहते हैं। ओस्मोसिस की मदद से जो वाटर है वो सोइल में मौजूद वो आता है जी रूट हेयर्स के पास विद द हेल्प ऑफ ओस्मोसिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज ओस्मोसिस। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है। ट्रांसपायरेशन इज रेगुलेटेड बाय, जी ट्रांसपायरेशन है वो रेगुलेट किसकी मदद से होती है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गार्ड सेल्स। क्योंकि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इस ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करते हैं। मतलब क्या, ये हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं और इन गार्ड सेल्स के दरमियान में ये हमारे पास स्टोमा है। अगर गार्ड सेल टर्जिड होंगे तो ये स्टोमा ओपन हो जाएगा और ट्रांसपायरेशन होना शुरू हो जाएगी। अगर ये गार्ड सेल सपोज करें जी यहाँ पे ओपन नहीं है, क्लोज है, जब ये स्टोमा ही दरमियान वाला ओपन नहीं होगा तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगी। क्योंकि ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट सरफेस, या लीव से भी ये हो सकता है। और इनके अंदर खास किस्म के ये पोर्स होते हैं। अगर ये पोर्स ओपन है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, अगर पोर्स नहीं है तो ट्रांसपायरेशन का अमल स्टॉप हो जाएगा। तो इसको रेगुलेट करने वाले खास किस्म के सेल्स हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। ये दो हमारे पास क्या चीज मौजूद है, दो गार्ड सेल्स हैं, ये मिलकर एक स्टोमा बनाते हैं। इसके बाद ही नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसकी हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी, अंडर व्हाट कंडीशंस विल देयर बी अ हाई रेट ऑफ कंसंट्रेशन, हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाता है। तो हमने चार मेन फैक्टर्स पढ़े थे। एक हमने टेम्परेचर पढ़ा था, उसके बाद हमने ये देखा था अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सरफेस एरिया। हमने ये भी डिस्कस किया था अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन फिर भी ज़्यादा होगी। तीसरा जो हमारे पास था वो हमने पढ़ा था ह्यूमिडिटी। हमने ये पढ़ा था कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। चौथी जो हमने चीज़ डिस्कस की थी वो था हमारे पास विंड। अगर विंड या हवा जो है तेज़ होगी तो उससे क्या हो जाना है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जानी है। अब आप इन ऑप्शंस में देखें, इन चारों में से कौन सी चीज दी हुई है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, अगर पहले ऑप्शन की बात करें ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन कम, नहीं ऑप्शन नहीं हो सकता है। लो लाइट इंटेंसिटी, अगर अब हम बात करें लो लाइट इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी कम है, लाइट कम है, अगर लाइट कम है जाहिर बात है तो फिर भी ट्रांसपायरेशन कम होगी। वाटर लॉग्ड सोइल, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंड, जो कि हम यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर विंड ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन रेट भी बढ़ जाएगा प्लांट्स के अंदर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के 8 की स्टेटमेंट की, तो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी विच आयन प्लेज अ रोल इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। जी हाँ, तो ये बहुत ही बड़ा कंसेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से वो आयन्स हैं, वो कौन से आयन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज पोटाशियम आयन। क्योंकि ये जो पोटाशियम आयन्स हैं इसका जो हमारे पास सिंबल है वो ये वाला है, के प्लस बनता है यहाँ पे। तो ये जो के प्लस या पोटाशियम आयन्स हैं ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। ये भी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट की, इन मोस्ट प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फार्म ऑफ, कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें जो खुराक है वो किस फार्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो हमने ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड पढ़ा हुआ है, उसमें एक हमारे पास सोर्स सेल होता है, एक हमारे पास सिंक सेल होता है। यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज फूड आती है जी, यहाँ पे यूज होने के बाद बाकी जो है डिफरेंट पार्ट्स में चली जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर
सी है दैट इज सक्रोज, और ये हम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड वाले चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी द क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट की बात करें, द स्टेटमेंट इज दैट व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट। ये भी ट्रांसलोकेशन वाले पहले पैराग्राफ के अंदर ही ये चीज बताई हुई है कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म जो है हमारे पास, उसके हवाले से हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट बनेगी। अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि वाटर इंटर्स द स्क्रोज क्रिएटिंग प्रेशर। जैसे ही वाटर स्क्रोज एंटर होंगे तो इससे क्या हो जाना है, एक खास किस्म का प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से फूड जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाएगी फ्रॉम सोर्स टू द सिंक सेल्स। इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है ट्रांसलोकेशन के हवाले से। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट की बात करें, द स्टेटमेंट इज दैट सक्यूलेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन, कि सक्यूलेंट ऑर्गन स्किन में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑस्मोटिक रेगुलेशन वाले चैप्टर के अंदर, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बनता है, दैट इज जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जी हाँ, हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, और इनके जो रूट्स या इनके जो स्टेम है वो वाफिर मिकदार के अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। जब वो पानी को स्टोर कर लेते हैं तो उनकी अपीयरेंस जो है वो जूसी हो जाती है, और ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन्स। तो ये बिलोंग करते हैं जी जीरोफाइट्स के साथ। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये लेक्चर होता है जी एंड। आज के लेक्चर में हमने एमसीक्यूज की डिस्कशन की। आई होप आपने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ इसको समझा होगा और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ चुकी होगी। मजीद भी किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।